दो, खून पीना छोड़ दो, खून पीना छोड़ दो। गुंडागर्दी मुर्दाबाद, गुंडागर्दी मुर्दाबाद, गुंडागर्दी मुर्दाबाद। हम अपना हक मांगते हैं, हम अपना हक मांगते हैं, हम अपना हक मांगते हैं, हम अपना हक मांगते हैं। ठीक चलेंगे, ठीक चलेंगे, ठीक चलेंगे, ठीक चलेंगे, ठीक चलेंगे, ठीक चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शकील। आप देख रहे हैं जनाब टाइम्स। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो है इस वक्त मैं जो है ठाठरी कस्बा के मनाजिर आपके सामने पेश कर रहा हूं। आपने जिस तरह स्लोगन्स में देखा कि सफाई कर्मचारी जो है इस वक्त प्रोटेस्ट पे हैं, ठाठरी कस्बा के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। आप बखूबी जानते हैं कि कल जो है रात को एक नौजवान इनके कहने के मुताबिक जो है सफाई कर रहा था और अचानक से एक गाड़ी जो है डंपर इसके आ जाता है ऊपर से और लड़के की दोनों टांगे जो है कुचल देता है और उस सफाई कर्मचारी की दोनों टांगे जो है कट गई है। बहरहाल नाज़रीन किराम, इस वक्त सफाई कर्मचारी इस वक्त यहाँ पर प्रोटेस्ट है। आप बिल्कुल विजुअल्स के जरिए देख रहे हैं किस तरह से ये अपनी मांगों को मांग रहे हैं। बहरहाल इस वक्त जो है वो नौजवान लड़का जो है अमृतसर के अंदर मौजूद है, जहाँ पर उसका इलाज व मुआवजा हो रहा है। बहरहाल इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, ये क्या कुछ कहेंगे। अमृतसर में बिल्कुल जिस तरह से मैं आपको विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा, ये ठाठरी शहर है, ठाठरी कस्बा है, ठाठरी टाउन है और ये बिल्कुल मनाजिर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। और आप बखूबी देख सकते कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस का अमला मौजूद है। इस वक्त इंचार्ज SHO जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और बिल्कुल देख सकते हैं आप इस वक्त ये मनाजिर ठाठरी कस्बे की मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वल्लाह नाज़रीन किराम, सफाई कर्मचारी है, मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पर आए हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी डिमांड्स को मांग रहे हैं। आखिर इनकी डिमांड्स क्या कुछ है वो हमसे जानने की कोशिश करूँगा, लेकिन सबसे बड़ी डिमांड इनकी जो है, जो सफाई कर्मचारी कल अपनी टांगे खो बैठा है, उसके लिए इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल ये देख सकते हैं मनाजिर आप ठाठरी कस्बा से। कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे आप आज के हवाले से? आज के हवाले से हम ये कहना चाहेंगे कि पूरे जम्मू प्रोविंस में जो स्ट्राइक चल रही है सफाई कर्मचारी की, पूरे जम्मू प्रोविंस में चल रही है, लेकिन परसों की डेट में जो ठाठरी LDM साहब और कुछ एहलकारों ने मुलाजिमों को काम करने के लिए बोला, लेकिन मुलाजिम जो स्ट्राइक पे हैं वो इनकार हो गए। उसके बावजूद जो ठेकेदारी में बंदे हैं, उनको एक बंदा जो कंप्यूटर एस्टेट है उसको सफाई कर्मचारियों के साथ कोई भी पाला नहीं है, लेकिन वो एक बंदा डेलीवेजर जो ठेकेदारी खाते में है उनको हरास करता है और उनको कहता है मैं आपको, अगर आप काम नहीं करोगे मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। क्या नौकरी अगर निकालने वाला कोई है तो वो डायरेक्टर साहब है? क्या डायरेक्टर साहब ने कंप्यूटर एस्टेट को ईओ ठाठरी बना के रखा है? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द
उस टेलीविजन को यहाँ से हटाया जाए और उसकी जगह जो दूसरे को तैनात किया जाए, जिस बंदे को ये मालूम होगा कि मेरी ड्यूटी जो है मैंने उसी ड्यूटी को अंजाम देना है, ताकि अगर मैं कंप्यूटर असिस्टेंट हूँ मुझे कंप्यूटर का ही काम करना है, वरना वो ईओ की पावर रखेगा। तो ये इसमें हम बड़े मजामत करते हैं। और हमारा नौजवान बच्चा उसी रोज रात को गाड़ी के नीचे आता है, वहाँ कोई भी मतलब जो जिम्मेदार थे वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। 2.5-3 घंटे हमारा लड़का जो गाड़ी के नीचे रहता है तब तक उसका जितना भी ब्लड था सब निकल जाता है, और वही लड़का अभी जिंदगी और मौत से क्या क्या कहते हैं अमृतसर में खेल रहा है। तो वहाँ 9 पॉइंट खून लग रहा है। प्लस डॉक्टर का कहना है कि 2.5 लाख 1 घंटे के अंदर अंदर आप जमा करो। उसमें एसडीएम साहब ने जो ठेकेदार है, जिस ठेकेदार के साथ ये काम पे थे, उस ठेकेदार को बोला है कि आज की ही डेट में उसे जो इंश्योरेंस है 2.5 लाख दिया जाए। हम एसडीएम साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं उसमें, लेकिन हमारी ये डिमांड है कि आज की ही डेट में जो हमारा लड़का काम करने वाला था अपाइश हो गया, उसे उसका परमानेंट आर्डर जो आज ही हमें चाहिए, क्योंकि हमें बखूबी मालूम है कि हमारे अर्बन लोकल बॉडी में 600 कुछ पोस्टें 2014 से पेंडिंग है। उन पोस्टों में फिलहाल एक पोस्ट उस बच्चे को दी जाए जिस बच्चे ने हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए अपनी जान गंवाई है। यहाँ पर मेरे साथ बिलाल साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कर। बिलाल साहब, मुझे बता दीजिए इस प्रोटेस्ट के हवाले से ये आज प्रोटेस्ट क्यों निकाला गया, क्या मुद्दा मकसद है? आज जो प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहा है, ये म्युनिसिपल कमेटी ठाठरी का एक कर्मचारी जो कि यहाँ पे डेली वेजेस बेस पे काम कर रहा था, उसको रात को तकरीबन 1-2 बजे करीब उठाकर ड्यूटी पे भेजा गया कि आप यहाँ पे हड़ताल चल रही है, आप रात को सफाई कीजिए। और रात को सफाई करते करते उसका एक्सीडेंट हुआ और दोनों टांगे जो है वो डॉक्टरों कहने के मुताबिक आज दोनों टांगे कट जाएंगे। वो एक गरीब लड़का है, गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता है, उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि वो अपना इलाज कर सके। तमाम जो डोडा, भद्रवाह और किश्तवाड़ से जितने भी यहाँ पे कर्मचारी म्युनिसिपल कमेटी से आए हुए हैं, इनका एक ही मकसद है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, कम से कम उसे परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ जो भी उसको इलाज के ऊपर खर्चा आता है, जैसे अभी हमें रिपोर्टें मिली है अमनदीप हॉस्पिटल 2.5 लाख की मांग कर रहा है, जबकि उनके जेब में 2.5 रुपए भी नहीं है। हमने डीसी साहब से गुजारिश की है कि ये 2.5 लाख रुपया कम से कम, ये 2.5 लाख रुपया डीसी साहब फौरी तौर पे उसे भेजे, क्योंकि इनलीगल तरीके से रात को उठाकर उस नौजवान से सफाई कराई गई आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर सफाई कर्मचारी पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट पे थे, तो रात के 2 बजे या 2:30 बजे उनको क्या जरूरत पड़ी रोड पे सफाई करने की या रोड पे जाने की? जनाब, जहां तक मुझे पता है, रात को शाम को म्युनिसिपल कमेटी के जो लोग हैं ये मेरे पास आए, क्योंकि मैं यहाँ का मजदूर दस्तकार यूनियन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ, उस नाते से मेरे पास आए कि हमारी मदद कीजिए, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रात को सफाई कराने जा रही है। तो उसके बाद रात को कहीं 4 बजे के आसपास हमें पता क्या चलता है, मैं भी बाजार में मौके पे मौजूद था कि वो लड़का सफाई कर रहा था और एक डंपर आकर उसके ऊपर चढ़ता है। और ये साफ नालायकी है म्युनिसिपल कमेटी ठाठरी की कि उन्होंने इंतजाम नहीं रखा था। अगर कम से कम पुलिस को तैनात किया गया होता कि रात को सफाई करनी है या खतरात है, यूनियन स्ट्राइक में बैठी हुई है, उन चीजों को मद्देनजर रख के पुलिस को डिब्यूट करना चाहिए था। कम से कम वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते और उनको उसको कम से कम सपोर्ट मिलती, वो बच्चा शायद आज बच जाता। आज उसकी जो दोनों टांगे हैं वो कटी हुई है। हम चाहते हैं कि उसको एक तो परमानेंट मुलाजम उसको लगाया जाए, और वो पहाड़ी एरिया में रहता है जहां रोड की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। हम चाहते हैं उसे कम से कम यहाँ की जो इंतजामिया है, एसडीएम साहब, डीसी साहब, 5 मरला जमीन रोड साइड 5 मरला जमीन उसे दे दे, ताकि वो कम से कम अपने बच्चों को में आ जा सके। और डीसी साहब से गुजारिश है कि फौरी तौर जो अमनदीप हॉस्पिटल इस वक्त डिमांड कर रहा है 2.5 लाख की, वो उसे भेजे, क्योंकि हमने बहुत चंदा किया, 20-25-30 हजार से ऊपर नहीं क्रॉस हुआ है और हमने 2.5 लाख रुपए पे करना है। सीधी बात है, अगर आप लोगों ने यहाँ की सिविल इंतजामिया ने उसे उठाकर रात को ड्यूटी कराई है, रात को भेजा है, और मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि उसके साथ उस वक्त जो बाकी लोग निकल चुके, हमने आंखों में से देखा। यहाँ का सेक्रेटरी इंस्पेक्टर वो भी मेरे सामने गया,
दूसरा इनका कैजुअल लेबर का सजाद साहब है, वो भी मेरे सामने गया। ये एक लड़का पीछे बचा जो अभी ड्यूटी बकाई थी उसकी, वो कर ही रहा था, तब तक एक डंपर आकर उसके ऊपर चढ़ता है तो और उसको जो दोनों टांगे हैं वो डैमेज होती है। हमारी साफ गुजारिश है कि अगर ये जो हमारी डिमांड्स है, अगर ये सरकार ने नहीं मानी, यहाँ की इंतजामिया नहीं मानी, तो पूरा इलाका स्ट्राइक में आएगा। और ये हमें ना दिखाएं 4 आदमी पुलिस के आए हैं। मैंने SRO 105 के खिलाफ भी लड़ा है, मैंने 2014 से 2024 तक लड़ाई की है। मैं पुलिस से डरने वाला नहीं हूँ। एक तो ये रात को उठाकर हमारे नौजवानों से मजदूरी कराएंगे और उसके बाद इतनी पुलिस की क्या जरूरत है। हम चाहते हैं कि इसके बजाय वो काम करे, उस बच्चे के लिए पैसे भेजे, ब्लड भेजे। जो चीज हुई है वो वापस तो नहीं आएगी, लेकिन जो हम कर सकते हैं, जो इंतजामिया कर सकते वो करे। यहाँ पे हमने महराज साहब को भी रिक्वेस्ट की है कि वो पंजाब सरकार से बात करे, वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर उससे बात करे कि उनकी तरफ से जो सपोर्ट हो सकती है वो करे। अभी DC साहब ने लेटर लिखा है उनको कि हम पेमेंट करेंगे, लेकिन वो कहाँ तक सक्सेस रहता है, कहाँ तक नहीं रहता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। तेरे राज में, सदी तेरे राज में, सदी तेरे राज में, जमादार तेरे राज में, तहसीलदार साहब तेरे राज में, एडम साहब तेरे राज में, उमर साहब तेरे राज में, ग्वादर साहब तेरे राज में, मोदी साहब तेरे राज में। इतादे मुलाजमीन, इतादे मुलाजमीन, आवाज दो, आवाज दो। जी क्या बोल रहे थे आप? सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ, आप हमारे साथ शाना बशाना आए। मैं तो सबसे पहले म्युनिसिपैलिटी के जो यहाँ पे इंस्पेक्टर हैं, दूसरे AO साहब हैं, तीसरे सुपरवाइजर हैं, चौथे नंबर पे जमादार आता है। अगर ने रात को सफाई करानी थी, अच्छी बात है, मस्जिद के सामने कराई, मंदिर के सामने कराई, कहीं भी कराई, चलो ठीक है, कराई, लेकिन कम से कम जमादार या कोई भी मुलाजिम इनके परमिट मुलाजिम इनके साथ होता रखवाली करने के लिए। अगर एक ही सफाई वाले को सफाई करने के लिए भेजा, 3 बंदों को इन्हें सफाई करने के लिए, लेकिन 3 रास्तों में भेजा, एक रास्ते में नहीं भेजा, 3 रास्तों में 3 बंदों को भेजा। एक जगह अगर तीनों होते तो हो सकता है लड़के की टांगे बच जाती। एक बच्चा है जिसके 3 बच्चे आगे हैं, उसकी टांगे गई, वो इस पर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। नहीं, सबसे बड़ी नालायकी मैं समझता हूँ कि टोन वालों की, म्युनिसिपैलिटी की, जिसने उनके साथ अभी डिमांड हमारी, मैं तो सबसे पहले डिमांड DC साहब के पास भी रखी, मैंने तहसीलदार साहब पर डिमांड रखी, मैंने एडम साहब के पास डिमांड रखी। हम शुक्रगुजार हैं, DC साहब के शुक्रगुजार हैं, हम क्या बोलते हैं इसका, तहसीलदार साहब के शुक्रगुजार, एडम साहब को शुक्रगुजार, क्योंकि हमें पैसा जो लग रहा है इलाज करने के लिए DC साहब हमें दे रहे हैं। DC साहब ने ये भी बोला है जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। एडम साहब ने बोला है पैसा जो खर्चा आएगा वो हम करेंगे। खाली DC साहब ने कहा है हमारे अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है। बात वो करो जो मीडिया के सामने, जो एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम हो। अभी तक हमारे बच्चा जो है जिंदगी और मौत के साथ खेल रहा है, जिंदगी मौत। अभी तक कोई खाली मुंह से कहा, कोई पैसा नहीं मिला। हमारे उस मजलूम को जो अभी जिंदगी और मौत के साथ खेल रहा है, उसको आज ही 1 घंटे के अंदर पैसा पहुंचना चाहिए। अगर नहीं पहुंचा, अगर हमारा जवान मर जाता है, उसकी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन ठाकरे और DC साहब डोडा की होगी, जिन्होंने अगर इन्होंने काम कराना था। अभी इतनी पुलिस लगाई है, हम पुलिस के साना बशाना साथ है कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम मजदूर लोग हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से गलत हो। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमारे साथ, तो फिर सरासर हमें दिख रहा है बेइंसाफी हुई। गुजारिश हमारी है कि बच्चे को परमानेंट किया जाए, क्योंकि हमारी अर्बन लोकल बॉडी जम्मू में 2014 की 500 से 600 700 पोस्टें जो पड़ी हैं, उन पोस्टों में फिलहाल एक पोस्ट वो निकालकर हमारे बच्चे को परमानेंट किया जाए। जिस बच्चे ने अपनी टांगे कटा दी, उसके बावजूद मैं एडम साहब ठाकरे से गुजारिश करूंगा, हम दाया नहीं मारेंगे, हम गुजारिश करेंगे, हद तक हम गुजारिश करेंगे कि कम से कम उस बच्चे को, वो अब पहाड़ी नहीं चढ़ सकता है, उस बच्चे को रोड साइड कहीं 2 मरला 3 मरला 5 मरला जितना इनको इंसाफ होगा, वो उस बच्चे को जो जमीन मिलनी चाहिए जहां की वो सीधा गाड़ी से उतरकर अपने कमरे में घुसेगा। और उसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन को यह जिम्मेवारी लेनी होगी कि उसके बच्चे घर में हैं, कम से कम उनको राशन पानी उनको मिलना चाहिए जब तक हमारा बच्चा ठीक होके आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन जी
सर अभी जो डीसी साहब ने लेटर भेजा था अमनदीप हॉस्पिटल को, ये मीडिया के सामने है, लेकिन वो इस लेटर को एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया है। तकरीबन 1 घंटा हो गया, अभी तक वो पहले आधे घंटे का टाइम दिया था अभी, और मैंने अभी जस्ट बात की, उन्होंने फिर टाइम बढ़ाया है, लेकिन वो अभी तक उन्होंने ऑपरेशन शुरू नहीं किया है। हमारी फिर डीसी साहब से गुजारिश रहेगी कि उन्हें पैसा फौरी तौर पे भेज के बच्चे की जान बचाई जाए, क्योंकि जो डिले मसला हो रहा है अभी तक डीसी साहब की तरफ से उधर कोई पैसा नहीं गया है। जो लेटर लिखा भी है उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई उन्होंने अमल में नहीं लाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी जो है डिमांड कर रहे हैं कि कल, जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया कि एक सफाई कर्मचारी नौजवान जो रात को इनके कहने के मुताबिक सफाई कर रहा था और अचानक से एक डंपर गाड़ी जो है आती है और उसकी टांगों को कुचल देती है और उसकी टांगे जो है कट जाती है। बहरहाल उसके बाद ठाठरी हॉस्पिटल के मुताबिक अभी भी वहां पर इलाज बच्चे का नहीं चल रहा है। बहरहाल इनकी डिमांड जो है जेन्युइन डिमांड है। सफाई कर्मचारियों की वजह से शहर साफ होते हैं, गलियां साफ होती हैं, लेकिन वही अगर ये प्रोटेस्ट पे हैं, इनकी बात को सुना जाना चाहिए। और आप बखूबी देखते हैं कि तमाम गलियां, तमाम शहर गंदे हैं, वो इनके नाकाम करने से। बहरहाल यहाँ पर मेरे से और भी है, क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल को शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बहुत दुख की बात है, अगर जम्मू कश्मीर में काम छोड़ हड़ताल सफाई कर्मचारियों की थी तो ये तो नाइंसाफी है। सबसे पहले तो हम मुलाजिम है, मुलजिम नहीं है। अगर एक इंसान भेड़ बकरियां चढ़ाने जाता है, वो भी दिन को जाता है, उसके पीछे भी एक बंदा खड़ा होता है उनको पहरादारी करने के लिए। ये तो नाइंसाफी है, चोर बाजारी है, जो ये रात को 2-2, 3-3 बजे उठा के घरों से उठा के काम करवाते हैं। ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसकी हम मजम्मत करते हैं। और साथ में जो हमारी डिमांड है उसको एक रेगुलाइज किया जाए, और साथ में उसको जो घर का जो बाकी परिवार है उनको रिलीफ मिलना चाहे, जो उसका उनका राशन है वो मिलना चाहे। इस वक्त उसकी बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, सबसे पहले उसका इलाज होना चाहिए। अगर उसको ब्लड लगता है, ब्लड का अरेंज हमने डीसी साहब से कल भी बात की थी, उनने पूरा इंश्योरेंस दिया था कि हम जितना भी हो सके मैं फ्री इलाज करवा दूंगा अमनदीप हॉस्पिटल में अमृतसर में। हम गुजारिश करते फिर डीसी साहब से, एक तो उनको पैसा लगता है, पैसा भेज दिया जाए, अगर ब्लड लगता है तो ब्लड का अरेंज किया जाए। और साथ में फिर एक बार हम मजम्मत करते हैं, अगर इन बातों पे कार्रवाई नहीं हुई तो ये जम्मू कश्मीर का आंदोलन सिर्फ ठाठरी में हो जाएगा। फिर जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में स्ट्राइक चल रही है, ये सिर्फ सारे जम्मू कश्मीर के जितने भी सफाई कर्मचारी है ये ठाठरी में आ जाएंगे, फिर इनको बहुत भुगतना पड़ेगा। आज मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट करने वाले सफाई कर्मचारी ये कहाँ से आए? ये चनाबेली कते से आए, जो चनाबेली के 7 कमेटियां वहां से आए हुए हैं, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, ठाठरी, जो ये रामबंद, बनहाल, बटोत से आए हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया है। ये भी तो हमने आगाज किया है, इसका अंजाम अगर हमारे हक में बात नहीं हुई है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन इस वक्त बिल्कुल ये जितने भी सफाई कर्मचारी हैं एसडीएम ऑफिस ठाठरी के अंदर आए हुए हैं। अब ये एसडीएम साहब से मिलने जा रहे हैं। बहरहाल वो इन्हें क्या कुछ आश्वासन देते हैं वो देखने की बात है। बहरहाल नाज़रीन इनकी डिमांड जेन्युइन है, बच्चे को ब्लड लग रहा है। जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे मुझे किसी भी इलाके से देख रहे हैं हिंदुस्तान के, जो भी करीब है अमनदीप हॉस्पिटल के अंदर उस बच्चे का इलाज चल रहा है, वो जाके वहां पर ब्लड डोनेट कर सकते हैं और बच्चे की टांगे, उस बच्चे की जिंदगी को बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ये लिस्ट बनाने की कोशिश करें।